दोस्तों कहते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह कच्चे धागे पर टिका होता है। इन रिश्तों के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो तो अक्सर ये रिश्ता टूटकर बिखर जाया करता है। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही है। एक पति जो अपनी पत्नी को घर राशन लाने के लिए पैसे देता है और वही पैसे उसकी मौत की वजह बन जाता है। दोस्तों जब आप पूरी इस घटनाक्रम को सुनोगे तो आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। वहीं के रहने वाले सुरेश कुमार, जिनकी उम्र 32 साल थी। सुरेश कुमार जो कि दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे एक कोठी में, और वह हफ्ते और 15 दिन में वह अपने घर पर चले आया करते। उनके घर पर उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा जिनका नाम नितेश होता है, उम्र 10 साल थी, और पुतिन जिसकी उम्र 8 साल थी, और रोशनी जिसकी उम्र 6 साल थी। जो सुरेश कुमार थे वह जब भी अपने घर हफ्ते 15 दिन पर आते तो घर में वह अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आया करते और घर में राशन के सामान लाकर रख दिया करते और कुछ पैसे अपनी पत्नी को देकर 2-3 दिन रहा करते और वह वहां से वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाया करते। दिन समय यूं ही गुजरता जा रहा होता है। ऐसे ही बीते बृहस्पतिवार को 9 जुलाई को जो सुरेश कुमार थे वह अपने घर दिल्ली से अलीगढ़ आते हैं और अपने बच्चों से मिलते जुलते हैं, अपनी पत्नी से मिलते जुलते हैं और कहते हैं कि मैं जो हूँ वह तुम लोग को दिल्ली घुमाने के लिए इस बार ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ कि तुम लोग को भी मैं दिल्ली घुमा लाऊं। इस बात को सुनकर जो सुरेश कुमार के तीनों बच्चे थे वह काफी ज्यादा खुश होते हैं और रात के 10 बज रहे थे। जो बीना थी सुरेश कुमार की पत्नी, वह किचन में जो थी वह खाना बना रही होती है। तभी सुरेश कुमार अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और कहता है कि खाना कब तक बनेगा। तभी जो बीना थी वह कहती है कि तुम जाकर छत पर इंतजार करो, मैं जो हूँ खाना तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। इस बात को सुनकर जो सुरेश कुमार थे वह छत पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और बीना जो थी वह 10 से 15 मिनट बाद छत पर खाना लेकर पहुंचती है और वहीं पर दोनों बातचीत करते हुए खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा लेने के बाद सुरेश कुमार अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए बातचीत करता है, जिसके बाद वह अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जो सुरेश कुमार था अगले दिन की सुबह के करीब 5 बजे वह उठकर अपने मोबाइल को लेता है और घर के चबूतरे पर जाकर अपने मोबाइल को देखना शुरू कर देता है। तभी सुरेश कुमार की पत्नी बीना एक व्यक्ति के साथ चबूतरे पर पहुंचती है और तमंचे से सुरेश कुमार के ऊपर गोली चला देती है, जिसके जो सुरेश कुमार था वह वहीं पर गिर जाता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो वह व्यक्ति था वह कुछ समझ नहीं पाता और वह सीढ़ियों से उतरने लगता है। तभी वहां पर जो सुरेश कुमार का भाई था वह तुरंत उस व्यक्ति को रोकने लगता है। उन दोनों में हाथापाई होती है, जिसमें एक छर्रा जो सुरेश कुमार के भाई के कानों के पास से गुजरता है और जो वह व्यक्ति था वह वहां से भाग जाता है। तभी और होता है कि अब तो सुरेश कुमार का भाई जो है वह तो उसे देख लिया है, तो वह सीधे हाथों में तमंचा लिए हुए वहीं के पास के थाने में पहुंच जाता है और पुलिस को सारी बातों से अवगत कराता है। उस व्यक्ति की पूरी बातों को सुनने के बाद तुरंत सुरेश के घर पर पहुंच जाती है और बीना को अपने हिरासत में लेकर थाने लाकर उसे पूछताछ करना शुरू करती है। जो बीना थी वह शुरुआत में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही होती है। वह कहती है कि वह अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करती थी और वह अपने पति को ही इस दुनिया से अलविदा क्यों करेगी। जो इसमें वह व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर जो पुलिस थी वह जब उस पर दबाव बनाती है तो जो बीना थी और जो वह थी दोनों सारी बातों को कबूल लेते हैं और सारी बातों को बताना शुरू करते हैं कि आज से 12 साल पहले जो सुरेश है उससे बानी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शादी के 4 सालों तक वह बहुत ही खुशी से रह रही थी। जब उनका बड़ा बेटा जब इस दुनिया में आया, उसका जन्म हुआ, जिसके बाद घर की जिम्मेदारियां और खर्चे जो हैं वह बढ़ गए, तो जो सुरेश है वह दिल्ली कमाने के लिए चला गया और वहीं पर वह रहा करता और हफ्ते में या 15 दिन पर वह घर पर आया जाया करता और ऐसे ही
दिन समय गुजरता जा रहा होता है। उसी दौरान 8 साल पहले जो मनोज है उसकी फॉर्चून की दुकान मेरे घर के बगल में ओपनिंग हुई और वहीं से मेरा पति जो है वह मेरी जान पहचान करा दिया ताकि मैं घटे बड़े जो सामान है घर के राशन वह मैं वहां पर से ले सकूं। जिसके बाद जब भी मैं मनोज के फॉर्चून की दुकान पर पहुंचती वहां पर हम दोनों की बातें होती और धीरे धीरे हम दोनों के बीच नजदीकियां जो थी वह बढ़ती चली गई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और ऐसे ही समय जो था वह गुजरने लगा था। उसी दौरान जब सुरेश कुछ दिनों बाद जब घर पर पहुंचा तो घर वाले जो थे और गांव वाले वह सभी सुरेश को कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी बीना और मनोज के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात को सुनकर जो सुरेश था वह एक रात को मेरे पास पहुंचा और मुझसे मनोज के बारे में बातचीत करने लगा कि मैं जो हूँ वह गांव वालों से और घर वालों से सुन रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। सुरेश की बातों को सुनकर जो बीना थी वह सुरेश को भरोसा दिलाती कि उसके भरोसे को वह नहीं तोड़ेगी। इस बात को सुनकर जो सुरेश था वह काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लेता है और दिन समय जो था वह ऐसे ही गुजर रहा था। और कुछ दिन रहने के बाद जो सुरेश था वह वापस दिल्ली चला जाता है। उसके बाद मनोज से जो मेरा रिश्ता था वह खत्म नहीं होता और हम दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखते हैं। और ऐसे ही दिन समय गुजर रहा था और एक शाम जब घर पर पहुंचा तो हम दोनों ने जो है वह डिसाइड किया कि क्यों ना सुरेश को इस दुनिया से अलविदा कर दे ताकि हम दोनों के बीच जो रोड़ा है वह हट जाए और उसके बाद कोई रोकने ठोकने वाला नहीं होगा और हम दोनों जो है वह एक दूसरे के साथ खुशीपूर्वक रह सकेंगे। इस बात को सोचकर जो बीना थी वह मनोज के साथ मिलकर प्लानिंग करती है और बीना अपने पति सुरेश को घर आने पर कहती है कि उसके बच्चों के स्कूल जो है वह खुल चुके हैं उसके लंच बॉक्स के लिए और घर में कभी कभार राशन जो है वह अलग से लाना भी पड़ता है, उसके लिए भी तुम मुझे पैसे दे दो। इस बात को सुनते ही जो सुरेश था वह मुस्कुराता है और अपनी पत्नी बीना को पैसे दे देता है। जिसके बाद वह दिल्ली चला जाता है। सुरेश कुमार को दिल्ली जाने के बाद बीना तुरंत मनोज की दुकान के पर पहुंचती है और कहती है कि उसके पास तमंचे के लिए पैसे जो है वह हो चुके हैं, वह अपने दोस्त से बात करे और तमंचा ले ले। इस बात को कहते हुए जो बीना थी वह मनोज को पैसे देती है और मनोज अपने दोस्त से बातचीत करता है और जो पैसे सुरेश ने अपनी पत्नी बीना को दिए थे घर के राशन लाने के लिए, उन पैसों से बीना तमंचे को खरीद लेती है और दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। 9 जुलाई को जब सुरेश से घर पर पहुंचता है जिसके बाद बीना मनोज से जाकर मिलती है और दोनों जो है वह प्लानिंग करते हैं। वह अगली सुबह होते ही जब सुरेश अपने घर के चबूतरे पर मोबाइल चला रहा होता है तभी जो बीना थी वह मनोज के पास कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। जिसके बाद वह छत पर जाती है और वहीं पर उसे गोली मारकर उसके इस दुनिया से अलविदा कर देती है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो वह कहती है कि तुम्हारे पास जो मोबाइल है उसमें तो कहीं भी मनोज से बातचीत नहीं हुई है क्योंकि तुम्हारे मोबाइल का जो कॉल डिटेल है वह भी हम लोगों ने निकाल कर देखा, जो तुम किस मोबाइल से बातचीत किया करती थी। जो पुलिस थी इस बात को जैसे ही पूछती है तो बीना कहती है कि उसके पास कोई और मोबाइल नहीं है, वह जब भी मिलती थी वह सामने से बातचीत किया करती थी। पुलिस जो थी वह बीना के घर पर पहुंचती है और घर में सभी जगहों पर ढूंढती है, तब जाकर उसके सूटकेस में एक छोटा मोबाइल जो था वह मिल जाता है। जिसके बाद पुलिस उस मोबाइल नंबर का भी कॉल डिटेल निकलवाती है और उन सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद और जिला कोर्ट में पेश करती है। जिसके बाद जिला कोर्ट जो थी वह उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। इसके बाद सुरेश के तीनों बच्चों को, जो तीनों बच्चों के ताऊ थे, उसे अपने घर लेकर चले आते हैं और उसके पढ़ाई के खर्च और खाने का खर्च और साथ में रोशनी के नाम पर 50,000 रुपये FD भी करते हैं और उनकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेते हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।